चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम रिलेशन फंक्शन। टॉपिक है पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपको दो सेट दिए 1 2 3, दूसरा सेट दिया a कॉमा बी, आपसे कहा a क्रॉस b निकालना है। तो ध्यान रखना a क्रॉस b क्या है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आने वाला हर एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा, यानी कि हर एक के अंदर दो दो एलिमेंट मौजूद होंगे, जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसके अंदर हर पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और हर बाद वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से होगा। यानी कि अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है, उसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, तो वो क्या होगी, 1 को पहले सबके साथ लेंगे, मतलब 1a 1b, फिर 2 को सबके साथ लेंगे यानी कि 2a 2b, फिर उसके बाद 3 को सबके साथ लेंगे 3a और 3b। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, आप मुझे इसी के बिहाफ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे b क्रॉस a चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि b क्रॉस a क्या होगा? A1 A2 A3 और शाबाश, ऐसे ठीक है सर। ऐसे ही a1 a2 a3। इस बार b के एलिमेंट पहले होंगे, a के एलिमेंट बाद में होंगे, a1 a2 a3, ऐसे ही b1 b2 और b3। बात क्लियर हुई क्या सभी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जैसे ए और बी, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी, वो बेसिकली क्या होगी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए टू बी, फ्रॉम एलिमेंट्स ए टू बी। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी पर, और बी क्रॉस ए का मतलब फ्रॉम बी टू ए। बोलो सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एनी क्वेरी? नो सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं हमारे पास 1a और a1, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस याद सर। रखना, नहीं, सुन लो, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल हो। यानी कि अगर 1 और a इक्वल होते और a और 1 इक्वल होता, तो हम कहते हैं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं। तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं सर। नो सर। नहीं। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इट इंप्लाइज कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलें आगे। यस सर। देखिए, पहला पॉइंट, इसमें ये पॉइंट लिख लें आप कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स, two ordered pairs are equal, two ordered pairs are equal। जी हाँ, कब? two ordered pairs are equal only when
their corresponding elements only when their corresponding elements are equal. मतलब पहला पहले के और दूसरा दूसरे के इक्वल हो. corresponding first elements are equal and second elements are also equal. समझ आ गई इतनी बात? हाँ भाई, इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. Two ordered pairs are equal only when their corresponding elements are equal. इससे पहले लिखना चाहो तो लिख लो first and second. Corresponding first elements are equal and second elements are equal. थोड़ी समझ नहीं आई. अभी बता रहा किस तरीके से. एग्जाम्पल दूंगा इसका तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके. देखो ध्यान से. मैंने आपसे ये कहा भाई ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है. मैंने यहाँ लिख दिया x/2 और y + 1/3 और यहाँ लिख दिया मैंने 1,4. मैंने कहा आपसे ये दो ऑर्डर्ड पेयर है भाई और ये आपस में इक्वल है कि इफ दिस इक्वल दिस फाइंड x एंड y. वो आपसे x और y निकालने को कह रहा. अच्छा, आपने क्या पढ़ा? दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब पहला एलिमेंट तो पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाए और दूसरा एलिमेंट बेटा जी दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इट इम्प्लाइज तो x/2 किसके इक्वल होगा इस हिसाब से? 1 1 के. ठीक है भाई तनिष्क. यस सर. और y + 1/3 किसके इक्वल होगा? 4 4 के. तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे बच्चे 2 मिल गई और यहाँ से y की वैल्यू 12 - 1 यानी कि 11 मिल गई. देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया. सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं अब हम. इसके बाद क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि अगर मान लीजिए पहले सेट में p एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में q एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में p × q एलिमेंट्स आएंगे. p × q एलिमेंट्स आएंगे. क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल्स टू p and number of elements in set B equals to Q, it implies number of elements in A × B equals to PQ. इसमें कितने एलिमेंट हैं आप बताओ? 3 3. और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 अच्छा, एक में 3 एलिमेंट हैं, एक में 2 एलिमेंट हैं, तो 3 2 जा कितना हुआ? 6 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास. अच्छा, अगर 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास तो इसका मतलब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होने चाहिए. जरा हम काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक आ रहे क्या? यस सर. Yes, sir. ऐसे Yes, ही sir. इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट. 2 3 जा भी 6. काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. तो हमें ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. नंबर 2, इस नंबर को कार्डिनल नंबर बोलते हैं. ध्यान रखना, सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं ये उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है. कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए,
तो जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है वो उसका कार्डिनल नंबर है। CARDINAL, क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल नंबर। याद रहेगा? यस सर। यस चलिए सर। लिख लिख लें, अपने पास नोट कर लें कहीं भी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसे समझ लें। तीसरा पार्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और दोनों में से अगर कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या मतलब है? लिख लें। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, क्या मतलब है नॉन एम्प्टी का मतलब? हाँ जी, नॉन एम्प्टी बस फाई ना हो, और क्या मतलब है? खाली ना हो। नहीं क्लियर हुई बात? हो गई सर। बताइए, Yes, क्लियर है ना? सर तो वो ये कह रहा है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, set, then A cross B is also infinite। ये तो यार सही बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर मान लो एक के अंदर तो दो ही एलिमेंट आ रहे, जैसे कि सपोज करो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कोट कर लिया यहाँ पे। एक तो मैंने सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे 1 2। एक मैंने सेट ले लिया बी जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या कह लो नेचुरल नंबर का ही सेट लिख लिया 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अब अगर मान लो मैं ए क्रॉस एन निकालने बैठ जाऊं, हाँ जी, तो 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, और ये तो चलता चला जाएगा। ऐसे ही 2 के साथ 1 भी आएगा, 2 के साथ 2 भी आएगा, 2 के साथ 3 भी आएगा, 2 के साथ 4 भी आएगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। बोलिए, क्लियर नहीं हुआ क्या ये पॉइंट सर हो गया सर। yes, sir. सबको? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। कुछ नहीं यार, इसके अंदर सिद्धार्थ ये कहा गया, ध्यान से समझ, कि अगर तुम्हारे पास दो सेट हैं और अगर उनमें से एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसे काउंट नहीं करा जा सकता, तो अगर उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये कह रहा है रिजल्ट कि ए क्रॉस बी भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। आपने देखो एक सेट ए लिया एक एन लिया, ए तो फाइनाइट है जबकि एन इनफाइनाइट है, तो जब हमने इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली तो वो हमें अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट मिल गया। ओके सर। क्लियर बेटा? यस सर। अगला पॉइंट समझो इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें? जी हाँ, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, अभी तो आपने दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी, अगर आप मान लीजिए तीन सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दें, जैसे कोई भी आपने एक सेट ए ले लिया और आप निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए उसी की अपने आप से 3 बार, तो वो ये कह रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट इस फॉर्म में होगा ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बी सी तीनों बिलोंग करेंगे किसको? सेट ए को, जहां पर हम वेयर ए बी सी इज नोन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहते हैं हम इसको? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे, हमें तो समझ में आया नहीं ये वाला पॉइंट। कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके सामने एक सेट लिखा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर।
ए सेट लिखा मैंने और उसके अंदर एलिमेंट लिख दिए 1, 2। मैं निकालना चाह रहा हूं ए क्रॉस ए निकालना चाह रहा हूं मैं। पहले बताओ क्या आएगा। अच्छा, ए क्रॉस ए, ये तो आता है आपको, बोलिए। 1 2 2 1। पहले 1 को ए के दोनों 1 2 के साथ 1 1 1 2, फिर 2 को ए के दोनों 1 2 के साथ, क्योंकि ए की ए से ही तो क्रॉस हो रही है बेटा। 1 1 1 2 2 1 2 2। बोलो, नहीं समझ में आई क्या ये वाली बात? यस सर, आ गई सर। अब ध्यान से देखो, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ ये निकल रही है। सबसे पहली बात, इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? फार्मूला बताया था अभी। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। 2 2 जा 4 4 और 4 2 जा 8 8। 8 एलिमेंट आएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर आपको मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको 3 कॉइन उछलवाए थे जब, तो उसका केस बनवाए थे, याद है आपको? यस सर। क्या थे वो, कैसे निकालते थे? एच 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 टी एच टी एच एच टी टी ऐसे करके निकालते थे ना? यस यस सर। यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही बनाने, देखो इसके केस 1 1 1, फिर एक 1 हटा दिया, 1 1 2, इस 2 को बीच में ले आए, 1 2 1, इस 2 को पहले नंबर पे ले आए, 2 1 1, इस एक और 1 को हटा दिया, 1 2 2, इस 1 को बीच में ले गए, 2 1 2, इस 1 को आखिरी में ले गए, 2 2 1, इस 1 को भी हटा दिया, 2 2 2। आते हैं क्या आपको ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाने? यस सर। यस सर। Yes, sir. जरा देखना कितने एलिमेंट आए आपके सामने। 8. 8 एलिमेंट्स आ गए 8 हमारे पास। 8 एलिमेंट हमारे पास आ गए। और आप देखो, क्या सारे एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं? यस सर। Yes, हर sir. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आने वाला हर एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास सेट एबीसी के फॉर्म में आ गए, जिसके अंदर की हमारे पास हर एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद जरा एक्सरसाइज नंबर 2.1 से ठीक पहले एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास। प्लीज टेक आउट योर बुक, एनसीईआरटी बुक अपनी निकाल लें, कोर मैथमेटिक्स वाली। पहला एग्जांपल पढ़िए कोई एक स्टूडेंट। If x plus If 1 X हम्म If x plus y, y minus 2 equals to 3, 1. Find the x value प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल है 3, 1 के। x और y की वैल्यू निकालने को कह रहा है। निकाल सकते हैं आप? दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं आपको। यस सर। आप जानते हैं जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इक्वल रख देते हैं और वहां से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है तनिष? इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 कह रहा p इतना है, q इतना है। कह रहा फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। निकाल सकते हैं आप? यस सर। आगे उसने ये बोला हमारे से, ध्यान दीजिए, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। अभी बताया था मैंने आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब आप निकालते हैं तो वो आपस में इक्वल नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली ये भी इक्वल नहीं होंगे। तीसरे के अंदर आपसे कह रहा है ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। 3 सेट दिए हैं ए बी सी। पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें, जो आएगा उसका ए के साथ क्रॉस निकाल दें।
ऐसे ही फिर ए क्रॉस बी निकाल लें, पहले ए क्रॉस सी निकाल लें, उनका कॉमन ले लें। ऐसे ही तीसरा पार्ट, ऐसे ही चौथा पार्ट। अपने आप ट्राई करेंगे, आज हो जाए बेटर, नहीं हो मच बेटर, मैं करा दूंगा। देखना एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर चुके हैं क्या? पी आपको दे रखा है सेट 1,2 और मांग रहा है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उससे अगले में कह रहा है अगर आर सेट है रियल नंबर्स का, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। तो आपको पता है आर क्रॉस आर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। और दूसरे में इट इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी सी, अभी तो लिखवाया बोर्ड पे, ए क्रॉस ए को क्या लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल ए बी सी सच दैट ए बी सी तीनों सेट को बिलोंग करेंगे, यहाँ पर वो सेट आर है। बस दोनों की सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। बोलो, लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे अगले वाला देखो क्या कह रहा, अब की बार उल्टा दे दिया। ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी है, सेट ए और बी मांग रखे हैं। अब यहां से हमें इतना पता है कि ए क्रॉस बी में आने वाला हर एलिमेंट, हर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो आप इस हिसाब से देखकर बताओ ए के अंदर कौन कौन आएंगे? PM. पी पी PM. पी पी एम एम, मगर रिपीट होते नहीं, तो सिर्फ पी और एम आएंगे। ऐसे ही बी में कौन से आएंगे? क्यू आर मगर रिपीट होते नहीं, तो क्या आएगा? QR. सिर्फ क्यू आर। QR. अब ध्यान से देखो जरा, ए में भी 2 एलिमेंट आ गए, बी में भी 2 एलिमेंट आ गए, तो ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए फार्मूले के हिसाब से? सेकंड नंबर का फार्मूला जो बोर्ड पे है इस समय, 4. 4। जरा देखना ए क्रॉस बी में 4 ही दिए थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज समझ में आ गई आपको बहुत इजीली? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए, आज करना क्या है आपको, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे आज आप with examples. Today you all have to do exercise number 2.1 from Core Mathematics NCERT book with examples. यह आपका आज का होमवर्क है।